वेलकम टू कहानियों की दुनिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। वो दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो उस कदर मछली आ जाती तो उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जीवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया कि काश में भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शवहर को इमादा कर ले, ये वो भी मेरे शवहर के माबूद यानी बत की इबादत किया करे, ताकि तो भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने दरियाफत किया कि आखिर बात किया है जिससे तो इस कदर गमजदा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मैया, या तू मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद के प्रस्तुश गुफा अख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती। ईमान की दौलत के बाद जो कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी पूंजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों खुसूसा तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो ज़ीवरात और अमदा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। इन 2 दिरहम से तो अपनी हालत दरस्त कर लेना। सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सुवीरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी व फिरता रहा। शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताली की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफत किया, मियां आज तुम कहां थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चनांचा इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ है रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मैया, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। या सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहिक हुई और 30वें सुबह को वो एक यहूदी के पास गया और उसे बोला, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हां, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चनांचा वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। आधर दूसरी तरफ एक आदमी उसके बीवी के पास गया। दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने उसकी बीवी को 29 इशरफियां दी और कहा, यह तुम्हारे शौहर के मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहां तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30रे दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 इशरफिया। इसमें एक उशरफी इसलिए कम है क्योंकि अब का शौहर 30रे दिन काम पर नहीं गया। चनांचा वो औरत उनमें से एक उशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब उशरफी देखी तो 1000 दरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफत किया, आज तुम कहां थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को इशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस है कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद इस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार दी और वही उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत का सला जरूर देता है, अगरचा बाज दफा किसी हिकमत की बना पर इसके यहां देर हो जाती है,
लेकिन बहरहाल अंधीर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताली हम सबको सब्र और शक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे।